बेचारी नई नई बहू का नया नया विवाह हुआ, बहू बनकर आई घर में, तो चाय बना रही थी ससुर जी के लिए। ससुर जी बोले कि हम मार्केट जा रहे हैं, चाय बना के रखो। तो वो दौड़ी दौड़ी दरवाजे तक आई, पिताजी 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 रुकिए रुकिए रुकिए, आप मार्केट जा ही रहे हैं, इलायची खत्म हो गई। तो ससुर को बड़ी गुस्सा आई, बोली 4 दिन आए नहीं हुए, और आजकल की बहुओं को कोई लाज लज्जा शर्म है ही नहीं, मूर्ख है। तो बहू ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी क्या हो गया, हमने तो इलायची मांगी है। ससुर ने कहा, अपनी सास का नाम लेती हो, सासू मां का नाम लेती हो, नाम इलायची है। अब बताओ, इलायची भी कोई नाम रखता है? लेकिन कोई बात नहीं, उसने कहा क्षमा करो ससुर पिताजी। अब ससुर गया, इलायची ले आया, 10-15 दिन हो गए, चाय वाय बन गई, पिब गई, फिर इलायची खत्म हो गई। तो फिर एक दिन मार्केट जा रहे थे ससुर, मोटरसाइकिल पर बैठ करके स्टार्ट करके निकलने ही वाले थे, बहू छत के ऊपर भागी पिताजी 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 रुकिए 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 रुकिए, बात सुनिए, सासू माँ खत्म हो गई। पिताजी पिताजी रुकिए 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 रुकिए, बात सुनिए, सासू माँ खत्म हो गई। नाम तो ले नहीं सकते। पिताजी पिताजी सुनिए, सासू माँ खत्म हो गई। और जितना अच्छा, उसने आगे नहीं सुना, बल्कि उसने तो ये कहा सासू माँ खत्म हो गई, मार्केट से ले आना। लेकिन उसके पहले ही ससुर अटैक आ गया, गाड़ी के नीचे अस्पताल में, पूरा घर अस्पताल में खड़ो। अब होश आओ, 3 घंटा बाद ससुर बोलो, हमारी इलायची। इलायची बोले, कहाँ मर रहे, रो रहे। और ससुर बोलो, ते भूत बन के इतनी जल्दी आ गई? अरे बोले, कौन भूत उतना ही में जिंदा हो, चोटिया ले। अरे चोटिया ना ले, लड़का लड़का कौन बाबा, हम बोला बागेश्वर महाराज की अर्जी लगवा, काहे बन गई भूतनी। अरे जब बताया कोई नहीं मरा, ना कोई भूतनी बना, जिंदा है, माता जी है। बोले पे बहू ने तो कहा था सासू माँ खत्म हो गई। बहू बोली, पिताजी आप ही तो कह रहे थे नाम मत लो, सो चाय की खत्म हो गई थी, सो हमने सीधा सीधा कह दिया सासू माँ खत्म हो गई, ले आओ। बोलो सीताराम। ऐसे भी नाम होते हैं, नाम है वो तो। जैसे एक और महाराज जी, अब याद आ गई, सुनाए कि ना सुनाए? चलो तो एक और सुन लो। मुन्नी बाई, मुन्नी बाई को 9 ब्याह, विदिशा में भाव, घरे आई। सास का नाम धनाबाई। धनाबाई एक दिन दही मथ रही थी, मक्खन निकाल रही थी। दही मथा, मक्खन निकला, भागी भागी गई, माँ जी माँ जी माँ जी, चलिए चलिए चलिए, हमने दही मथ दिया है, मक्खन आ गया है। सासू माँ बोली, बेशरम, शर्म नहीं आती, ससुर का नाम लेती है। अच्छा क्षमा करो माँ जी, क्षमा करो माता जी। चलो माता जी गई, मक्खन निकाला। दूसरे दिन फिर दही मथा, फिर मक्खन आया, भागी भागी गई, माता जी माता जी माता जी, चलिए 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 चलिए। क्या हुआ? मटकी में ससुर जी आ गए। तो सासू माँ ने फिर डांटा, बेशरम, शर्म नहीं आती अपने में, ऐसा बोलते हैं। तो अब सासू माँ हाथ जोड़ के, सासू माँ से बहू हाथ जोड़ के मुन्नी बाई बोली, भूल हुई तो सो हो गई, अब ना हुई है भूल। भूल भई सो हो गई, अब ना हुई है भूल। मटकी में बिथरे धरो, गोभी जैसो फूल। अब ससुर जी कह नहीं सकते, मक्खन कह नहीं सकती, तो उसने बढ़िया उपाय निकाला। चूंकि वो मुन्नी बाई भी विधि सही की थी। बोलो सीताराम। नाम की बहुत महिमा है। देखो बात कितनी भी हंसी की हो, पर रहस्य इसमें बहुत छिपा है। हंसी वाली बात नहीं है, बात यह है नाम की बहुत महिमा है। नाम बच्चों के ऐसे रखो जिससे राम का भजन हो जाए। नाम रखो गोपाल गोविंद श्याम घनश्याम गिरधारी बनवारी चितचोर छलिया। नाम रखो राघव राम जी रघुनाथ जी रघुनंदन जी। नाम रखो अंजनानंदन अंजनी सुत। नाम रखो हनुमान। ऐसे नाम रखने से व्यक्ति होता है बलवान, भगवान का होता है भजन।
और संसार में भक्ति का मिलता है इनाम। लोग रखते बेकार नाम, भक्ति का मिलता